नमस्ते दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे 5 ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। इतिहास की किताबों में बहुत कुछ छुपा है, ऐसे राज जो सुनकर आप कहेंगे, अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और कुछ ऐसे ही हैरान करने वाले तथ्यों का पर्दाफाश करेंगे। क्या आप जानते हैं कि क्लियोपेट्रा असल में मिस्र की नहीं थी, या फिर एफिल टावर को तोड़ने का प्लान था? नहीं ना? तो फिर देर किस बात की? वीडियो को पूरा देखो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आपको मिलते रहें। साल था 1666, सितंबर का महीना। लंदन में उस वक्त लकड़ी के घर बहुत हुआ करते थे। एक बेकरी में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते ये आग पूरे शहर में फैल गई। 4 दिनों तक ये आग भयानक रूप से धधकती रही। 87 चर्च जलकर राख हो गए, 13,200 से भी ज्यादा घर तबाह हो गए और लगभग 70,000 लोग बेघर हो गए। सोचो कितना भयानक मंजर रहा होगा। उस जमाने में आग बुझाने के लिए आज जैसे साधन भी तो नहीं थे। लोग अपनी आंखों के सामने सब कुछ जलता हुआ देख रहे थे और बेबस थे। इस आग ने लंदन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। नए सिरे से शहर को बसाया गया और इस बार पत्थर और ईंटों का इस्तेमाल किया गया। आज भी लंदन में इस आग की याद दिलाने वाले बहुत से निशान मौजूद हैं। कहते हैं इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। लंदन की महान आग हमें सतर्क रहने और आग से बचाव के लिए हमेशा तैयार रहने की याद दिलाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है मिस्र की सबसे मशहूर रानी क्लियोपेट्रा असल में मिस्र की नहीं थी? जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। क्लियोपेट्रा सातवीं, जो मिस्र के पोटोलेमिक साम्राज्य की आखिरी शासक थी, वो दरअसल मकदूनियाई ग्रीक वंश की थी। करीब 300 साल पहले सिकंदर महान ने मिस्र पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद से ही मकदूनियाई ग्रीक वंश मिस्र पर राज कर रहा था। क्लियोपेट्रा बहुत ही खूबसूरत और तेज तर्रार शासक थी। उसने रोमन शासक जूलियस सीजर और मार्क एंटनी को अपना दीवाना बना लिया था। क्लियोपेट्रा की जिंदगी रहस्यों और रोमांच से भरी हुई थी। तो अगली बार जब भी आप क्लियोपेट्रा के बारे में सोचें, तो याद रखना कि वो मिस्र की रानी जरूर थी, लेकिन उसका ताल्लुक ग्रीक वंश से था। चैप्टर 3। यार, क्या आप यकीन करोगे कि पेरिस की शान एफिल टावर को कभी तोड़ा जा सकता था? जी हाँ, ये सच है। 1889 में जब एफिल टावर बनाया गया था, तब बहुत से लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उन्हें लगता था कि ये लोहे का बड़ा सा ढांचा शहर की खूबसूरती खराब कर रहा है। तो उन्होंने तय किया कि 20 साल बाद इसे तोड़ दिया जाएगा। लेकिन तब तक रेडियो का आविष्कार हो चुका था। एफिल टावर को रेडियो ट्रांसमिशन के लिए एक बढ़िया जगह माना गया और यही वजह है कि इसे बचा लिया गया। आज एफिल टावर दुनिया के सबसे मशहूर स्मारकों में से एक है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। सोचो, अगर इसे वाकई तोड़ दिया गया होता तो कितना बुरा होता। चैप्टर 4। दोस्तों, पीसा की झुकी हुई मीनार को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आपको पता है कि ये मीनार असल में सीधी बननी थी? जी हाँ, ये सच है। 1173 में जब इस मीनार का निर्माण शुरू हुआ, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये झुक जाएगी। लेकिन मीनार की नींव कमजोर थी और एक तरफ की जमीन भी ढीली थी। इस वजह से निर्माण के दौरान ही मीनार झुकने लगी। इसे सीधा करने के लिए कई बार कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। आज पीसा की झुकी हुई मीनार इटली का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। लोग दूर दूर से इसे देखने और इसके साथ तस्वीरें खिंचवाने आते हैं। कौन जानता था कि यह गलती इतनी मशहूर हो जाएगी? चैप्टर 5। दोस्तों, क्या आपने कभी अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी के बारे में सुना है? यह प्राचीन काल की सबसे बड़ी और मशहूर लाइब्रेरी थी। लेकिन अफसोस की बात है कि आज ये लाइब्रेरी मौजूद नहीं है। कई लोगों का मानना है कि यह लाइब्रेरी एक ही बार में जलकर राख हो गई थी, लेकिन यह सच नहीं है। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी को कई बार नुकसान पहुंचा था, कभी आग से तो कभी युद्ध में। कई महत्वपूर्ण ग्रंथ और दस्तावेज नष्ट हो गए। धीरे धीरे ये लाइब्रेरी अपनी शान खोती गई और आखिरकार गायब ही हो गई। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी की तबाही हमें ज्ञान की रक्षा करने की अहमियत बताती है। आउटरो। तो दोस्तों, ये थे 5 हैरान करने वाले ऐतिहासिक तथ्य। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इतिहास हैरानी से भरा हुआ है। इनमें से कौन सा तथ्य आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? हमें कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही और रोचक तथ्यों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
घंटी वाले निशान को भी दबा देना ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।